हेलो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट व्हेन रिएक्टेड विद AgNO3। हमारे पास यहाँ पे एराइल हैलाइड्स दे रखे हैं एंड हमें बताना है जब ये रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ तब कौन सा एराइल हैलाइड जो है हमें क्या देगा, प्रेसिपिटेट देगा। अगर हम की कॉन्सेप्ट की यहाँ पे बात करते हैं जो हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दैट इज बेसिकली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, precipitation and stability of carbocation, right? Precipitation reaction and stability of carbocation, ये हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लूँ, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास एक एराइल हैलाइड है, हम यहाँ पे ले लेते हैं XBr, सिंस हमारे पास यहाँ पे हेलोजन ब्रोमाइड है, ब्रोमीन है, तो वही हम ले लेते हैं। तो XBr जब हम रिएक्ट करेंगे AgNO3 के साथ, AgNO3 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, आपके पास यहाँ पे बनेगा XNO3 और यू कैन राइट दिस एज X प्लस NO3 माइनस प्लस AgBr, और AgBr जो होते हैं दे आर बेसिकली येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, ये एक येलो PPT यहाँ पे बन जाएगी। बेसिकली अब हमें यहाँ पे चेक क्या करना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, राइट? तो हम सबको रिएक्ट अगर हम करेंगे AgNO3 के साथ अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो जो आपका कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पे, लेट्स फॉर्म द कार्बोकेटाइन, तो आपके पास ये जो कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि Br यहाँ से रिमूव हो जाएगा तो ये आपका कार्बोकेटाइन इधर बन जाएगा, राइट? सिमिलरली हम सबके लिए कार्बोकेटाइन बना लेते हैं AgNO3 के साथ रिएक्ट करके। अगर हम बी पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे जब आपका कार्बोकेटाइन जो फॉर्म होगा, जब आप AgNO3 के साथ रिएक्ट कर देंगे तो आपका कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का होगा। देन इन सी पार्ट अगर हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास जो कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा वो यहाँ पे होगा, एंड इन द लास्ट पार्ट दैट इज पार्ट डी, जब हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करेंगे हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो इधर बनेगा। अब हमें बस चेक करना है कि इनमें से कौन सा जो कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट? यहाँ पे अगर हम चेक करें, अगर हम ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो आपका कार्बोकेटाइन है, पॉजिटिव चार्ज है, वो किस पे आ रहा है, पाई बॉन्ड पे आ रहा है, तो ये आपके लीस्ट स्टेबल हो जाएंगे, राइट? ये जो दोनों है आपके ऑप्शन नंबर ए, दिस इज ऑल्सो लीस्ट स्टेबल, एंड ऑप्शन नंबर सी भी आपका क्या हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ आ रहा है, पाई बॉन्ड के ऊपर आ रहा है, राइट? अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो यस यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज्यादा लीस्ट स्टेबल नहीं है, बट इतना ज्यादा स्टेबल भी नहीं है। अभी इसको थोड़ा साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की। ऑप्शन नंबर बी में अगर हम देखें तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल होगा। इसके दो रीजंस बेसिकली आएंगे। ये मोस्ट स्टेबल क्यों है? फर्स्टली कि यहाँ पे क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा, राइट? ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर आ जाएंगे एंड आपका पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा, राइट? फर्स्टली ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाएगा, दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। आल्सो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, ये क्या है, एक तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, उसके बाद ये क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है। और हमें कैसे पता है ये एरोमेटिक कंपाउंड है? तो बेसिकली एरोमेटिक के लिए, एरोमेटिक कंपाउंड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स वाला रूल, राइट? तो अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू क्या रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एंड अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ये एरोमेटिक भी है और यहाँ पे रेजोनेंस भी हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल है। हम बोल सकते हैं कि जो ऑप्शन नंबर बी है इसके अंदर अगर इसको हम AgNO3 के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमें येलो PPT देगा एंड इसका जो कार्बोकेटाइन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। Therefore with this we can conclude that option number B is the correct option, right? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। I hope you understood. Thank you and all the very best.